में सबसे पहले रुख करेंगे चित्तौड़गढ़ का। शिक्षकों के अश्लील वीडियो वायरल होने के मामले में अपडेट आया है। दोनों टीचर्स को बर्खास्त कर दिया गया। 3 दिन पहले राउपरावी सालेरा स्कूल का ये मामला बताया जा रहा है। शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक ने जांच के बाद आदेश जारी कर दिए हैं। तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि बीते दिन टीचर्स का एक अश्लील वीडियो जो है वो वायरल हुआ था। वायरल वीडियो होने के बाद सोशल मीडिया पर ये तेजी से वायरल होने लगा, जिस पर अब संज्ञान लिया गया है। जानकारी ये सामने निकल कर आई है कि दोनों ही टीचर्स को बर्खास्त कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपत्तिजनक हरकतें करते हुए उन्हें पाया गया था, जिस पर ये एक्शन लिया गया है। संयुक्त निदेशक ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश भी दे दिए हैं। विस्तार से इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और उसके बाद बताया जा रहा है आगे की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल के लिए दोनों शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया। ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। ये बड़ी खबर है चित्तौड़गढ़ से। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि बीते 2-3 दिन से लगातार दोनों टीचर्स का अश्लील हरकतें करते हुए वीडियो जो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिस पर अब एक्शन लिया गया। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता चित्तौड़गढ़ से पीयूष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, दोनों टीचर्स को बर्खास्त कर दिया गया है, ये बड़ा एक्शन लिया गया है, आपके पास क्या अपडेट है? 3 दिन पहले जब ये वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद से शिक्षा विभाग है उसमें खलबली मची हुई थी और शिक्षा विभाग द्वारा जो स्थानीय जिला शिक्षा अधिकारी उन्होंने इन दोनों को निलंबित कर दिया था। लेकिन मामला तूल पकड़ता देख जब संयुक्त निदेशक जो है उदयपुर से जी सामने दोषी पाए गए और उनको दोनों को जो है आज बर्खास्त करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जी, आगे की जांच के लिए क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? जी देखिए, जिस तरह से संयुक्त निदेशक से बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इनके खिलाफ जो है वो गंगानार थाने में भी जो है शिक्षा विभाग द्वारा मामला दर्ज कराया गया है। तो उस संबंध में भी जांच की जा रही है। फिलहाल इन दोनों को बर्खास्त कर दिया गया है। ये सबसे बड़ी जो है निर्णय लिया गया है। फैसला तो ये बहुत बड़ा लिया गया है और धरातल पर उतारकर इसे एक ऐसे रूप में प्रदर्शित किया गया है विभाग की तरफ से, ताकि नजीर पेश की जा सके बाकी टीचर्स के लिए। पीयूष, आपको कुछ पता चल पाया क्या कि ये दोनों शिक्षक यहाँ पर कब से कार्यरत थे, किस पद पर थे? दर्शकों को जरा विस्तार से बताइएगा ताकि उन्हें भी मामले के बारे में पता चल सके। जी देखिए, जो ये अरविंद व्यास जो है टीचर, जो संस्था प्रधान के रूप में यहाँ पे काफी लंबे समय से तैनात थे और शिक्षिका जो है वो भी यहाँ पे लंबे अरसे से तैनात थी। चूंकि इन दोनों की जो ये थी जो इन्होंने वीडियो जारी की है, वो चूंकि वहाँ के स्टाफ और ग्रामीणों को उनको भनक लग चुकी थी और करीबन 3 महीने से इस तरह की इनकी हरकतें चल रही थी, जिस पर ग्रामीण और जो वहाँ का स्टाफ है वो नजर बनाए हुए थे। और उसके बाद से लेकर लगातार उन्होंने फिर वॉच करने के बाद कहीं ना कहीं हिडन कैमरा लगाया और उस हिडन कैमरे में इनकी सारी करतूत जो है वो कैद हो गई। और उसके बाद जब ग्रामीण और इनके पास ये सब करतूत पहुंची तो इन्होंने शिक्षा विभाग से अन्य जगहों पर इसको मेल के द्वारा भेजा और उसके बाद ये वायरल वीडियो जो है वो दुनिया के सामने आ चुके थे। और उसके बाद जब शिक्षा विभाग में खलबली मची तो उन्होंने पहले निलंबित किया और फिर उसके बाद बड़ा एक्शन लेते हुए बर्खास्त कर दिया। और चूंकि शिक्षा का मंदिर है उसको जब इस तरह से तार किया गया है तो ये एक्शन जो लिया गया वो बर्खास्त करने का वो बड़ा मामला माना जा सकता है। लेकिन जो थाने में दी गई है, जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, उसमें भी जांच के बाद कहीं ना कहीं दूसरा एक्शन भी लिया जा सकता है। और ग्रामीण भी चाहते हैं कि इस तरह की हरकत और कहीं ना हो और शिक्षा के जो जुड़े मंदिर है, शिक्षा के मंदिर, उनमें जो लोग स्टाफ हैं या शिक्षक हैं, उनको एक सीख मिले कि इस तरह की हरकत ना हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पीयूष जानकारी पहुंचाने के लिए। जयपुर के चौमू से खबर है। बताया जा रहा हाईवे पर चलते ट्रेलर में अचानक ही आग लग गई। आग से ट्रेलर का कैबिन जलकर खाक हो चुका है। चौमू से दमकल मौके पर पहुंची हुई है। दमकल की सहायता से आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आग लगने के फिलहाल कारणों का पता नहीं चल पाया है, इसकी जांच की जाएगी। तो चालक ने नीचे कूदकर किसी तरीके से अपनी जान बचाई। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से ट्रक के अगले हिस्से में आग ने जोर पकड़ रखी थी। बताया जा रहा है अचानक ही आग लग गई थी, जिसकी वजह से चालक कुछ थोड़ी देर के लिए समझ ही नहीं पाए। हालांकि उन्होंने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई है। अब ये हादसा क्यों हुआ, इसकी जांच विस्तार से की जाएगी। टाटियावास टोल प्लाजा के पास की ये घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर चौमू से है। दमकल मौके पर पहुंची है आग पर काबू पाने की कोशिश। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता हीरालाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हीरालाल, आग पर काबू पा लिया गया या व्यवस्थाएं अभी वहां पर की जा रही हैं?
जी बिल्कुल, देखिए चोमू के टाटियावास टोल प्लाजा के पास का ये पूरा मामला है, जहाँ चलते ट्रेलर के केबिन में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद ट्रेलर चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए टोल से थोड़ा सा आगे जाके ट्रेलर को रोक दिया और नीचे कूदकर अपनी जान बचाई। इस दौरान टोल कर्मी मौके पे पहुंचे, उन्होंने पुलिस और दमकल को सूचना दी। सूचना पर दमकल मौके पे पहुंची, हालांकि स्थानीय स्तर पर जो टोल कर्मी है उन्होंने फायर संसाधन जो थे उनके जरिए आग पर काबू पाने का प्रयास किया। इसके बाद दमकल मौके पे पहुंची और आग पर पानी डालकर काबू पा लिया गया है। फिलहाल आग पर नियंत्रण पा लिया गया है और यातायात भी सुचारू रूप से चल रहा है। जी, किसी तरीके की कोई हानि तो नहीं हुई? जी, रात की बात यही है कि हादसे में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई, क्योंकि समय रहते जो चालक और परिचालक थे उन्होंने ट्रेलर को रोककर नीचे कूदकर अपनी जान बचा ली और जो टोल प्लाजा था उससे थोड़ा सा आगे जाके ट्रेलर ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रेलर को रोका था। तो रात की सबसे बड़ी बात यही है कि इस पूरे हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। उधर सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद पुलिस सबूतों की कड़ियों को जोड़ रही है। देर रात पुलिस ने सैफ अली खान के घर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया है। पुलिस आरोपी शरीफुल इस्लाम शहजाद को सैफ के घर लेकर पहुंची। आरोपी को पुलिस ने 19 जनवरी को ठाणे से गिरफ्तार किया था। 16 तारीख की रात सैफ पर हमला हुआ, जिसके बाद उन्हें लीलावती अस्पताल भेजा गया था। उनका इलाज वहां पर किया जा रहा है। दूसरी तरफ पुलिस सबूतों को जुटा रही है। तो अनसुलझे जो सवाल हैं उनके जवाब तलाशने की कोशिश यहां पर मुंबई पुलिस कर रही है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 16 जनवरी को जब हमला हुआ था वो तस्वीर है जहां पर करीना कपूर खान जो है बेहद ही घबराई स्थिति में वहां से निकलती हुई नजर आ रही थी। तो 19 जनवरी को आरोपी को ठाणे से गिरफ्तार किया गया। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। दूसरी तरफ सीसीटीवी के आधार पर लगातार पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसे ठाणे से दबोच लिया। आरोपी के साथ सैफ के घर पर पुलिस पहुंची बीते दिन और बताया जा रहा है मौका मुआयना किया गया और किस तरीके से पूरा घटनाक्रम घटित हुआ होगा इसको दोबारा से सीन रिक्रिएट करके पुलिस ने समझने की कोशिश की है बेहतर तरीके से, ताकि आगे की जांच और विस्तार से की जा सके। सीसीटीवी फुटेज, 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी, 72 घंटे लगातार ऑपरेशन। सैफ अली खान पर हमला करने वाला गुनहगार शरीफुल इस्लाम शहजाद गिरफ्तार हो चुका है। सांता क्रूज के लॉकअप में आरोपी शरीफुल इस्लाम को रखा गया है। मुंबई पुलिस उससे पूछताछ में जुटी है। वजहों को तलाशा जा रहा है, एक एक कड़ी को जोड़ा जा रहा है। आरोपी का बांग्लादेश कनेक्शन सामने आने के बाद मामले ने नया एंगल भी ले लिया है। उनका कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी नहीं है। जस्ट बिकॉज उनका एक पता चला है कि वो बांग्लादेशी है तो उनका एंगल बदल दिया गया है केस का, ताकि उनको कॉन्स्पिरेसी ऐसे बताया जाए। मतलब आप कह रहे हैं कि वो बांग्लादेशी है कि उसके वो भारतीय, आपका दावा क्या है? बांग्लादेशी पहले था, अभी वो यहाँ पे ही रह रहे हैं, कई सालों से रह रहे हैं। जो पुलिस ने 6 महीने का बताया वैसा 6 महीने से वो नहीं रह रहे हैं। More than 7 years। उन्होंने डिनाई कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे उनको कुछ भी ऐसा जान से मारना या ऐसा कुछ भी नहीं था। पुलिस तो कह रही है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि ये मैंने ही किया था। स्टेटमेंट गिवन बिफोर पुलिस कस्टडी इज नॉट एडमिसिबल इन आईसीजे। इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि मुंबई पुलिस अभिनेता सैफ अली खान का स्टेटमेंट ले सकती है, लेकिन ये सब कुछ उस वक्त होगा जब लीलावती अस्पताल के डॉक्टर सैफ अली खान को फिट घोषित कर देते हैं। प्राइम विटनेस और प्राइम विक्टिम होने की वजह से मुंबई पुलिस उनसे कई अहम सवाल पूछ सकती है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि मुंबई पुलिस सैफ अली खान से पूछ सकती है कि 16 जनवरी की रात क्या हुआ, उस वक्त आपके घर में कौन कौन था, आप कहां थे, कैसे चोर के बारे में पता चला, जब चोर को देखा तो उसके हाथ में कोई हथियार था या नहीं, घटना के वक्त आपके बच्चे, पत्नी और लोकल स्टाफ कहां था,
हमला करने के बाद चोर किस तरफ से भागा, आपको घायल स्थिति में हॉस्पिटल कौन ले गया, क्या आपने चोर को कभी आसपास देखा, क्या आपको लगा कि कभी कोई संदिग्ध आपके पास आ रहा है। वारदात के समय और हॉस्पिटल जाते समय आपके साथ बॉडीगार्ड थे या नहीं। यानी मुंबई पुलिस वारदात की पूरी मोडस ऑपरेंडी को समझना चाहती है। महाकुंभ के दौरान मां गंगा में डुबकी लगाने के लिए देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को आस्था के साथ एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी आनंद लेना चाहिए। भक्त पैरा सेलिंग, पैरा मोटरिंग और वॉल क्लाइंबिंग जैसी एक्टिविटीज का भी यहां पर आनंद ले रहे हैं। ऊंचाई से महाकुंभ मेला का जो नजारा है वो बेहद ही खूबसूरत नजर आ रहा है और इसका आनंद लेने के लिए भी बड़ी संख्या में पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के बाद वे इनका भी आनंद ले रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लाइक पैराशूट और पैराग्लाइडिंग है और जेट स्की है और हेलीकॉप्टर में घूमने का भी है और यहाँ पे बहुत अच्छा लगा घूम के। पहली बार यहाँ हो रहा है ऐसा और उससे पहले नहीं हुआ था। सबको आना चाहिए। एंजॉय किया आपने? हाँ, बहुत एंजॉय किया। महाकुंभ में विदेशियों की गहरी आस्था है। एक आश्रम में सभी 9 महामंडलेश्वर विदेशी हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। इस मौके पर उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत कर बताया कि उन्हें सनातन धर्म बहुत अच्छा लगता है और सालों से वे भारत में रहकर सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय गंगे माँ, हर हर गंगे। जय गंगा माँ। You feel very great here? Yes, Ganga Ma is mother. Every day when we bathe, when we have our snan in Ganga Ma, this is a purification. This is a washing that allows us into our liberated state, into our expanded state. Each morning when I go down to Ganga and have my snan, I feel such a sense of exuberance, and I see millions coming from around the world for this exuberance, for this purification, so we can step into our joy in life. If you want to feel God, meditation is the only process. Om Jai Jai Sai Ma. My name is Dayananda Das Maharaj. I'm from Israel, but I would say I'm from the mother India. For me, India is the mother of all. I feel here at home, and I live in Kashi also, and it's a great honor and privilege to be here. Message Bharat is giving to the whole world. Jai Jai Sama, Jai Shri Krishna. To be here in India at the Kumbh Mela is a true honor. It's a very high honor to be in the spiritual kingdom where so many millions of people are coming together for the purpose of connecting with Atma, the purpose of connecting with heart, with self, and to come all in this field of devotion, to look in each and every person's eyes, so much devotion, so much love there for Atma, for one another. It is truly amazing and truly a blessing to be here. From which country you are? And I live in my name is Swami Parameshwara Das. I live in Kashi, and I'm originally from the United States. You are from the States? Yes. And you are in India since how many years? 30 years. 30 years. I've been with Mataji for 30 years. You have been with Mataji for 30 years. And how do you feel here, this spiritual world? How do I feel in the spiritual world? Well, this is the 5th Kumbh Mela I've been at, and I've been coming to India, to Bharat, for 30 years. So I feel, of course, I'm attracted
Very much so, I feel that I'm in my heart. Just as when I met my guru, I felt such love, prem, that I'd never felt before. And when I'm in India, I see all the joy and all the love of everyone when we're at the Sai Snan and we're going by and we're throwing flowers. The eyes and the love and the prem and the bhakti of everyone is what touches me. And that's why I've been coming for 30 years and I'm with my guru. Do you want to recite some mantra or shloka, Yes. Sanskrit shlokas? Yes. Asatoma sadgamaya tamasoma jyotirgamaya mritoma amritam gamaya। महाकुंभ में दुनिया भर से आए साधु सन्यासियों की खूब चर्चा हो रही है और इसी कड़ी में राजस्थान से आए कबूतर बाबा भी सुर्खियां बटोर रहे हैं। क्यों कबूतर बाबा की चर्चा है, इस रिपोर्ट में देखिए। महाकुंभ की ये बहुरंगी दुनिया हर किसी को लुभा रही है। दूर दूर से आए साधु सन्यासियों ने यहाँ अपनी साधना से लोगों का ध्यान अपनी ओर केंद्रित किया है। सनातन संस्कृति की इसी अभूतपूर्व उत्सव के एक एक रंग को आप तक पहुंचाने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया की टीम लगातार प्रयाग नगरी में डटी हुई है। महाकुंभ की अनगिनत कहानियों में एक कहानी महंत राजपुरी महाराज से भी जुड़ गई है। राजस्थान के मेवाड़ से महाकुंभ पहुंचे महंत राजपुरी महाराज को यहाँ लोग कबूतर बाबा के नाम से भी जानते हैं। कुंभ मेला क्षेत्र में जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो जूना अखाड़े जरूर आते हैं और जूना अखाड़े की 16 मणि की एक कुटिया सबके लिए आकर्षण का विषय बनी हुई है। जो भी भक्त आते हैं उनके कदम इस कुटिया तक जरूर आते हैं। मेवाड़ से आए हैं, कबूतर वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं और तस्वीरें बोलती हैं ऐसा कहा जाता है। तो ये तस्वीर अपने आप स्वयं बोल रही है। देखिए, जटा जूटधारी है, भस्म रमाए हुए हैं और सर पर एक कबूतर विराजमान है। ओम नमो नारायण। क्या क्या खास बात है? ये आपका कबूतर शिष्य है कि आपके साथ हमेशा बना रहता है, साथी है? ये तो जीव शिव का खेल है। जीव सोई शिव है, ये तो शिव की माया है जो जीव शिव है, बस इसकी सेवा है। ये सब एक ही है, रक्षक जीव की सेवा करो, प्रेम है इससे और कुछ नहीं। बाबा कहते हैं कि कबूतर और उनका नाता अब का नहीं बल्कि 10 साल का है। बाबा जहाँ जाते हैं ये भी वहाँ जाता है। कितने वर्षों से आपके साथ है? 10वां वर्ष लग गया है। अरे वाह। और सोते जागते हमेशा आपके साथ रहता है? साथ में रहता है हमेशा। तो कुंभ मेला कैसा इस बार लग रहा है आपको? बहुत बड़ी ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। बहुत बढ़िया है, अच्छा है। आपने स्नान किया? गए हम, ये भी गया स्नान में तो। अच्छा। हाँ। और दिन भर मैं देख रही हूँ भक्तों का तांता लगा रह रहा है। अब ये भक्तों के भाव है और ये दुनिया तो सिर्फ वो इसे देखने आ रही, वो उनको एक खिलौना जैसा खिलौना वाला खेल हो रहा ना, इनको सब खिलौना ही लग रहा है। बाबा जी एक खिलौना लेके घूम रहे कबूतर कबूतर, परंतु जो दिख रहा है वो है नहीं है और है जो दिखता नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? क्या इंगित करना चाह रहे हैं कि जो है वो दिख नहीं रहा? क्या कहना चाहेंगे? बस तो जो ये अगर जो इसकी माया है, अब इसको दूसरे को कबूतर ही दिख रहा है ना, तो कबूतर है ये, और जिसको जो जीव दिख रहा है उसमें वही है। जूना अखाड़े से जुड़े बाबा राजपुरी महाराज की अपनी तरह की साधना है जिसे वो पूरी तल्लीनता के साथ कर रहे हैं।
शहीद सतीश स्वामी की तिरंगा यात्रा निकाली गई। सादुलपुर के शहीद स्मारक से पैतृक गांव ठिमाऊ तक तिरंगा यात्रा को निकाला गया। देशभक्ति के गीतों के साथ निकाली जा रही है तिरंगा यात्रा। बाइक और गाड़ियों के साथ बड़ी संख्या में युवा इसमें शामिल हुए। भारत माता के जयकारों से पूरा इलाका गुंजायमान हो चुका है। तस्वीरें आप देखिए, कई किलोमीटर ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है। चूरू के लाल के शहीद होने पर पूरा इलाका इस वक्त गमगीन है और भारत माता के जयकारों के साथ पूरा इलाका गुंजायमान हो चुका है। तिरंगा यात्रा में अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। सतीश कुमार द्रास ग्लेशियर में हुए थे शहीद बताया जा रहा है। उनके पैतृक गांव में उनका सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाना है और उससे पहले यह भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हुए हैं। फूलों की वर्षा कर इस तिरंगा यात्रा का स्वागत किया जा रहा है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राजनीतिक पार्टियां अपने प्रचार अभियान को धार देने लगी और इसी कड़ी में बीजेपी ने राजधानी के सियासी किले को फतेह करने के लिए एक मेगा प्लान तैयार किया। इस प्लान के तहत दिल्ली में कल से प्रचार की कमान दिग्गज नेता